इस्लामाबाद की लाल मस्जिद ने मुनीर सेना के खिलाफ फतवा जारी किया है, तो बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को एक और करारा झटका दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, बलूचिस्तान से है, जहां पर बलोच लड़ाकों ने सीपीसी प्रोजेक्ट पर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान और चीन के कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये ट्रक सीपीसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। पाकिस्तान के कई सरकारी दफ्तरों पर भी कब्जा कर लिया गया है। बलूचिस्तान की ये तस्वीरें देखकर शहबाज और मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध तेज हो गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को लेकर इतना गुस्सा है कि बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान और चीन के कई ट्रकों को जलाकर खाक कर दिया। जिन ट्रकों को आग के हवाले किया गया है, ये सभी ट्रक सीपैक प्रोजेक्ट के काम में जा रहे थे, लेकिन बलोच लड़ाकों ने इसे बीच में ही रोककर इसमें आग लगा दी। साथ ही बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के 4 मजदूरों का भी अपहरण कर लिया। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea. बलूचिस्तान के शहरों में अब मुनीर की सेना नहीं बल्कि बलोच लड़ाकों का कब्जा है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान के कलात की है। यहाँ सड़कों से लेकर चौराहों और सरकारी इमारतों पर बलोच लड़ाकों का कब्जा हो गया है। यहाँ ना तो पाकिस्तान की पुलिस है, ना ही पाकिस्तान आर्मी के जवान। बीएलए के लड़ाकों ने कलात जिले के मोंगोचार कस्बे में यात्री और निजी वाहनों को रोककर तलाशी ली। बाद में इलाके की प्रमुख सरकारी इमारतों, नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्री अथॉरिटी, न्यायिक परिसर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमलावर पूरी योजना के साथ आए थे और पुलिस या सेना के पहुंचने से पहले ही इलाका खाली कर चुके थे। बताया जा रहा है बीएलए की फतेह स्क्वाड ने कलात में हमला कर कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। हाल ही में आसिम मुनीर बलोचियों को चैलेंज कर रहे थे। आसिम मुनीर कह रहे थे बलोचियों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। आसिम के चैलेंज पर बीएलए ने ट्रेलर दिखा दिया है। सरकारी इमारतों पर कब्जे होने लगे, हाईवे पर कब्जे होने लगे। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना में भगदड़ मच गई है। भारत के हमले से पहले ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े की नौबत आ गई है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अकेला सिरदर्दी नहीं है। सिंध में भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की चिंगारी उठ गई है। बलूचिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सिंध में भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। प्रोटेस्ट के कारण सिंध में हाईवे ठप हो गए हैं, कामकाज बाधित है। हालात इतने खराब हैं कि शहबाज शरीफ सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। सिंध के लोग इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग बगावत पर उतर आए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सिगार जिले में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बगावत पर उतर आए हैं। सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, हर जगह विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। भारत से लड़ने से पहले ही पाकिस्तान में बगावत की ऐसी आग लगी है जिसमें हर दिन हर घंटे पाकिस्तान खुद खाक हो रहा है। ना आर्मी में दम, न तोपखानों में बम। खटारे फाइटर जेट और जंग लगी तोपों से पाकिस्तान भला क्या ही जंग लड़ेगा। आसिम मुनीर ने हथियार बेचकर अपनी ही सेना को निहत्ते कर दिया है और ऐसे पाकिस्तान को एक वॉरशिप की भीख मिली है, उसी के मौसेरे भाई तुर्की से। भारतीय नौसेना का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान की कैसे हवाइयां उड़ रही हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। इंडियन नेवी ने समंदर में दिखाई ताकत तो पाकिस्तान की उड़ गई नींद। इंडियन नेवी ने अरब सागर में दिखाया अपना शौर्य तो पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर।
इंडियन नेवी के जाबाजों ने अरब सागर में अपना पराक्रम दिखाया तो पाकिस्तानी नेवी इतने खौफ में आ गई कि वो अब वॉरशिप के लिए दूसरे देशों की ओर हाथ फैलाने लगी है। भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से जंगी जहाज मंगाया है। तुर्की का वॉरशिप TCG बुयकड़ा पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर देखा गया है। तुर्की का ये वॉरशिप जब कराची पोर्ट पर पहुंचा, पाकिस्तानी नेवी की ओर से उसका जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तानी नेवी के जवानों ने पोर्ट पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे से वॉरशिप का वेलकम किया। वॉरशिप के साथ तुर्की नेवी के कई बड़े अधिकारी भी पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिनके साथ पाकिस्तानी नेवी के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को ठीक से मालूम है कि वो इंडियन नेवी के सामने कहीं नहीं टिकते। भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों को फेस करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई वॉरशिप नहीं है और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से जब सवाल किया गया तो वो इसे टालते नजर आए। वो इसका जवाब देने के बजाय न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का राग अलापने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी की ताकत के बारे में। इंडियन नेवी के पास 1,42,000 नवल मैन पावर है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30,000 नवल स्टाफ है। इंडियन नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ 293 है तो पाकिस्तानी नेवी की आधे से भी कम सिर्फ 191 है। इंडियन नेवी के बेड़े में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है तो पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नौसेना के पास 18 सबमरीन है तो पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 8 सबमरीन है। इंडियन नेवी के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं तो पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। इंडियन नेवी के पास 14 फ्रिगेट्स हैं तो पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 9 फ्रिगेट्स हैं। पाकिस्तान जानता है कि अगर इंडियन नेवी कराची के लिए आगे बढ़ी तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ी तो तुर्की हमारे साथ है और इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी को एक्सपोज कर दिया।